देखिए दोस्तों, समझिएगा महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक तथा उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, ये तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डहन। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हिंदी साहित्य देखते हैं ना। तो आज आपसे पूछता है कुमार रासु किसकी रचना है। ये जो कुमार रासु है किसकी रचना है, तो दोस्तों याद रखना, ये जो रचना है कुमार रासु, ये दलपति विजय की रचना है। किसकी है? दलपति विजय की रचना है। कुमार रासु पूछता है किसकी रचना है, तो दलपति विजय की रचना है। और पूछेगा बीसलदेव रासु किसकी रचना है, तो नरपति नाला की है ना। कुमार रासु 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 से रचना हुई है, वो किस काल में हुई है, तो वो आदि काल में हुई है। ठीक है ना, आदि काल में रची गई हैं। जैसे बीसलदेव रासु पूछता है नरपति नाला की है। ठीक है ना। हमीर रासु पूछेगा तो किसकी? सारंगधर की है। कहीं पर सारधर भी लिखा होता है ना। हमीर रासु पूछता है सारंगधर की है ना। और परमार रासु पूछता है तो ये जगनिक की है। पूछता परमार रासु किसकी है? जगनिक की। और इसी को आलाखंड भी कहा जाता है। पूछेगा आलाखंड किसे कहा जाता है, तो परमार रासु को कहा जाता है ना। और किसने लिखा आलाखंड, तो जगनिक ने लिखा है। पृथ्वी रासु पूछता तो किसकी? दलपति पृथ्वी रासु पूछता तो किसकी है? चंद्रप्रदाय की, है ना। पृथ्वी रासु पूछता किसकी है? चंद्रप्रदाय की। और ये किसके दरबार में रहते थे? चौहान, जो चौहान वंश के राजा थे, उनके दरबार में रहते थे। कौन? चंद्रप्रदाय, है ना। विजयपाल रासु पूछता है किसकी? नल सिंह की रचना है। विजयपाल रासु पूछता है किसकी रचना है, तो नल सिंह की रचना। और ये भी किस काल में लिखी गई है, तो आदिकाल में लिखी गई है। ठीक है ना, आदिकाल में। अब देखिए कीर्तिलता पूछता है किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना। पूछता कीर्तिलता किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। संदेश रासक पूछता ये किसकी है? अब्दुल रहमान की है। संदेश रासक पूछता किसकी है? अब्दुल रहमान की। और पाँचरऊ पूछता किसकी रचना है, तो स्वयंभू की है। पाँचरऊ पूछता किसकी? स्वयंभू की रचना है ना। अब देखिए जयचंद्र प्रकाश पूछता तो किसकी? केदार भट्टी की रचना है। जयचंद्र प्रकाश पूछता है किसकी? केदारनाथ भट्टी की रचना है ना। जयमंक जस चंद्रिका पूछता है। जयमंक जस चंद्रिका पूछता है तो किसी? मधुकर भट्टी की रचना है। मृगावती पूछता तो किसी? कुतुबनी की रचना है ना। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो हिंदी साहित्य और स्टैटिक जीके में ये छोटी छोटी किताबों से डालता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। अगर किसी भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे मधुमालती पूछता है किसकी? मंछन की रचना है। किसकी? मधुमालती रचना पूछेगा तो किसकी? मंछन की रचना है ना। माधवानल काम कंदला पूछेगा कितनी? गणपति की रचना है ना। माधवानल और गणपति की रचना है। चित्रावली किसकी रचना? उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप पूछता है किसकी रचना? शेख नबी की रचना है। ठीक है ना। ज्ञानदीप पीछे का किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। हंस जाहिर पूछता किसकी? कासिम शाह की रचना है। हंस जाहिर पूछता किसे? कासिम शाह की रचना है। बीजक पूछता दोस्तों कबीरदास की रचना है। दोस्तों कबीरदास की शाह की शब्द रामायणी भी ये भी रचना है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों जो ब्राह्मण थे उनकी गर्भ से हुआ था, है ना। लोग लग जाए कारण उनने लहरतारा नामक जलाशय भी ये छोड़ के चले आए, है ना। छोड़ के चले आई। जिनका पालन पोषण किसने किया था? जिसका पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा नामक ने इनका पालन पोषण किया था, है ना। तो हम याद रखना। इनकी भाषा क्या थी? सतकुड़ी इनकी भाषा थी, है ना। बीजक किसकी रचना? तो कबीरदास की रचना। पद्मावत पूछता तो मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा है। इनकी जो रचना है मलिक मोहम्मद जासी भी, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जासी की है। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जासी की। अखरावट हो गया, है ना। और क्या हो गया? पद्मावत हो गया, आखिरी कलाम हो गया। ये सब किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा। और किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है ना। सूरसागर पूछता किसकी रचना है? तो सूरदास की है। सूरसागर पूछता किसकी रचना है? तो सूरदास की है। और इनकी रचना और भी है। सूरसावली हो गया, सूरसागर हो गया, सूरसैनी हो गया। ये किसने लिखा है सब? देखिए ये है सूरसावली पूछता है ये किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। अब आगे चलते हैं दोहावली। दोस्तों दोहावली ये किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। देखिए दोहावली हो गया, रत्नावली हो गया, विनय पत्रिका हो गया। ये सब किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। बरमे रामायण पूछता तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। पार्वती मंगल पूछता है किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। श्री कृष्ण गीतावली पूछता है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है। राग गोविंद भी मीराबाई की रचना है। गोविंद का टीका भी मीराबाई की रचना है। ठीक है ना। गोविंद का टीका भी
सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। ध्रुव चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है। रहीम सतसई पूछता किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है। रहीम सतसई वो बिहारी सतसई पूछता तो बिहारी की रचना है। और कुछ रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, है ना। श्रृंगार सतसई पूछता है किसी की? रहीम की रचना है। रहीम सतसई और श्रृंगार सतसई दोनों किसकी रचना है? रहीम की रचना है। और मदनाष्टक पूछता है किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। रस पंचदाय पूछता किसी? रहीम की रचना है, ठीक है ना। और सुजान रसखान पूछता तो रसखान की रचना है। प्रेम पाठक पूछता ये भी रसखान की रचना है ना। रामचंद्र का पूछता किसी? केशवदास की रचना है। रसक प्रिय पूछता तो केशवदास की रचना है ना। अलंकार कवि कहा जाता है यानी केशवदास को, है ना। रसक चंद्र का पूछता रस चंद्रिका किसकी रचना? तो केशवदास की रचना है। और रसक प्रिया भी केशवदास की रचना है। कवि प्रिया हो गया, रसक प्रिया हो गया, केशवदास की रचना है। नक्सिक भी केशवदास की रचना है। रत्नावली भी रत्नावली का रत्नवावनी भी किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है, ठीक है ना। और वीर सिंह देवी चरित्र किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। जहांगीर जस चंद्र का किसने लिखा है? तो केशवदास ने लिखा है। विज्ञान गीता किसने लिखा है? तो केशवदास ने लिखा है। तो दोस्तों ये आप याद कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो, ठीक है ना।